अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक ऐसा पानी जिसे पीने वाला हमेशा के लिए अमर हो जाता है, वो पानी का चश्मा जिसकी तलाश हर ज़माने के बादशाहों और घूमने फिरने वाले टूरिस्ट लोगों ने की है। आखिर वो पानी का चश्मा कहाँ है और उस पानी को दुनिया के किस इंसान ने पिया था? पुराने ज़माने से ही रिसर्चर्स और घूमने फिरने वाले टूरिस्ट लोगों का ये मानना था कि ज़मीन की किसी जगह पर एक ऐसा चश्मा भी मौजूद है जिसके पानी में सभी बीमारियों को ठीक करने के साथ साथ जिस्म को अमर बनाने की ताकत मौजूद है। दुनिया के अलग अलग इलाकों में आब हयात यानी फाउंटेन ऑफ यूथ नामी इस चश्मे का जिक्र मिलता है। आब हयात के मानी आब बका या वो अमृत है जिसके बारे में ये खासियत बयान की जाती है कि जो इस पानी को पिएगा या इसमें नहा लेगा उसे कभी मौत ना आएगी और वो शख्स हमेशा जवान और जिंदा रहेगा। आब हयात को झरना या किसी तालाब की तरह समझा जाता है। शुरुआत से ही दुनिया में कुछ ऐसे लोग रहे हैं जो काफ़ी अमीर और ताकतवर थे। उन लोगों को हमेशा ही जिंदगी के ख़त्म हो जाने का या बूढ़ा होने का डर होता था। इसलिए ऐसे लोगों ने पुराने ज़माने में अपनी बढ़ती हुई उम्र को रोकने और इसे पीछे ले जाने के तरीक़ों की खोज करने की कोशिश की, जिसमें अहद वस्ता के मशहूर बादशाह और जर्नेल शामिल हैं। इतिहास में आब हयात का सबसे पहला जिक्र यूनान के पुराने मशहूर इतिहास के जानने वाले हेरोडोटस की किताबों में मिलता है। हेरोडोटस ने अपनी किताब हिस्टोरिया में अफ्रीका में आबाद एक पुराने कबीले का जिक्र किया है जिन्हें माइक्रोबियन कहा जाता था। ये बहुत ही ताकतवर, जवान, लंबे और खूबसूरत लोग थे जिनकी उम्र कम से कम 120 साल होती थी। इसके बावजूद वो जवान दिखते थे। हेरोडोटस के मुताबिक माइक्रोबियन सहारा रेगिस्तान और अफ्रीका के उत्तरी इलाकों में आबाद थे। माइक्रोबियन की सरजमीन में एक ख़ास किस्म का चश्मा बहता था और ये चश्मे का पानी ही इन लोगों की लंबी उम्र का राज था। हेरोडोटस ने लिखा है कि यूनान का बादशाह जब माइक्रोबियन की सरजमीन में पहुंचा तो उन लोगों ने बादशाह को वो चश्मा दिखाया जिसमें नहाने के बाद बादशाह का जिस्म बहुत ही चमकदार और चिकना हो गया और उसके जिस्म से ख़ास किस्म की खुशबू आने लगी। इस चश्मे का पानी इतना कमज़ोर था कि इसमें कोई चीज़ तैर नहीं सकती थी, ना लकड़ी और ना ही कोई हल्की चीज़। हेरोडोटस लिखता है कि शायद माइक्रोबियन की लंबी उम्र की वजह इस चश्मे के पानी का लगातार इस्तेमाल करना है। आब हयात का जिक्र इस्लामी किताबों में भी मौजूद है और इसके बारे में कई रिवायात नकल की गई हैं। लिहाजा आब हयात और जुल्करनैन के बारे में इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने एक लंबा किस्सा बताया है जिसके मुताबिक जुल्करनैन जो अल्लाह के एक नेक बंदे और बादशाह थे, फरिश्तों में से एक फरिश्ता उनका दोस्त था जिसका नाम रफ़ाइल था और वो आपसे मुलाकात करता था। एक बार हज़रत जुल्करनैन ने रफ़ाइल से कहा कि आप आसमान में अपनी इबादत की कैफियत को बताइए। इस पर रफ़ाइल रो पड़े और कहा कि आसमान में ऐसे फरिश्ते हैं जो हमेशा हालत क़याम में रहते हैं, कभी बैठते नहीं, और कुछ हालत सजदा में रहते हैं जो कभी सर नहीं उठाते और कहते हैं कि ऐ परवरदिगार, हमने तेरी इबादत का हक अदा नहीं किया। यह सुनकर जुल्करनैन रो पड़े और कहा कि ऐ रफ़ाइल, मेरी ख्वाहिश है कि मुझे लंबी उम्र मिले ताकि मैं इसे अपनी रब की इताअत व इबादत में लगाऊं। इस पर रफ़ाइल ने कहा कि अल्लाह ने एक ऐसा चश्मा पैदा किया है जिसका नाम आब बका या आब हयात है। जिसने भी उस चश्मे का पानी पी लिया उसे कभी मौत नहीं आएगी, यहाँ तक कि वो खुद अल्लाह से अपनी मौत ना मांगे। जुल्करनैन ने पूछा, क्या आप उस जगह को जानते हैं? उसने कहा नहीं, लेकिन वो चश्मा ऐसी तारीक यानी ऐसी अंधेरी वादी में है जहाँ तक कोई इंसान या जिन्नात नहीं पहुँच पाया। चुनांचे जुल्करनैन ने सारे सालिहीन और उलमा को अपने दरबार में जमा किया और उनसे आब हयात के बारे में पूछा। सारे लोगों ने कहा कि हमें ऐसे किसी चश्मे के बारे में कोई जानकारी नहीं। अलबत्ता एक आलिम ने जुल्करनैन से कहा कि मैंने आदम अलैहिस्सलाम की वसीयत में उन वादियों के बारे में पढ़ा है
اور یہ بھی سنا ہے کہ شام بن نوح کی اولادوں میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو اس چشمے کا پانی پیے گا، اور وہ چشمہ اسی جگہ پر ہے جہاں سورج ڈوبتا ہے۔ لہٰذا حضرت ذوالقرنین نے سفر میں نکلنے کی تیاری اور چشمے کو ڈھونڈنے نکل پڑے۔ حضرت ذوالقرنین نے اس سفر میں اپنے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام کو بھی لے لیا تھا۔ ذوالقرنین اپنی فوج کے ساتھ لگاتار 12 سال تک یوں ہی پشچم کی طرف سفر کرتے رہے، اور ایک کافی لمبا سفر طے کرنے کے بعد آخرکار یہ لوگ اس وادی کے کنارے پہنچ گئے۔ ذوالقرنین نے اپنی فوج سے 6000 بہادر سپاہیوں کو لے کر اس اندھیری وادی میں داخل ہوئے، جن میں خضر علیہ السلام بھی تھے۔ اس وادی میں داخل ہوتے ہی اچانک طوفان آ گیا اور زوردار بجلیاں چمکنے لگیں۔ ذوالقرنین کی فوج بکھر گئی، اور کچھ دیر بعد جب طوفان تھما تو حضرت ذوالقرنین داہنی طرف جا پہنچے، جبکہ خضر علیہ السلام بائیں طرف چلے گئے۔ خضر علیہ السلام اس اندھیرے راستے میں بھٹکتے ہوئے چشمہ حیات تک جا پہنچے۔ آپ کو سخت پیاس لگی تھی، لہٰذا آپ نے اس چشمے کا پانی پیا، اس میں غسل کیا اور اس پانی سے وضو بنایا۔ یہ چشمہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ وہیں ذوالقرنین ان اندھیری وادیوں سے گزر کر باہر نکل گئے، لیکن انہیں وہ چشمہ نہیں ملا، کیونکہ آب حیات ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا، جبکہ اس پانی کو پینے کی وجہ سے حضرت خضر علیہ السلام کو قیامت تک کی زندگی ملی، اور آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ دا الیگزینڈر رومانس نامی فارسی لیکھک، جو دنیا کی سب سے بڑی حکومت قائم کرنے والا بادشاہ سکندر اعظم کے بارے میں لکھی گئی ہے، اس میں بھی آب حیات کا ذکر ملتا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ سکندر اعظم اپنے سپاہیوں کے ساتھ چشمہ حیات کی تلاش میں نکلا تھا، اور لمبے سفر کے بیچ وہ اس اندھیری سرزمین کے قریب جا پہنچا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب سکندر اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس اندھیری وادی میں پہنچا تو اسے ایک ندی ملی۔ اس نے اس ندی کے کنارے پڑاؤ ڈالا، اور اس نے کھانے کے لیے مچھلیاں اور پرندوں کو پکڑا، لیکن جب سپاہیوں نے ان پرندوں کو اس ندی کے پانی میں دھویا تو وہ دوبارہ جی اٹھے اور وہاں سے اڑ گئے۔ سکندر اعظم کا ماننا تھا کہ وہ ندی جنت کے کسی ندی سے بہہ کر اس زمین پر آ رہی ہے، اس لیے اس میں زندگی دینے کی طاقت موجود ہے۔ اس پانی کو سکندر نے پیا یا نہیں، اور وہ سرزمین کون سی تھی، اس کے بارے میں اتہاس میں کوئی جانکاری نہیں ملتی۔ اگر غور کریں تو اسی طرح کا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں موجود ہے، جس میں آب حیات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک بار بنی اسرائیل میں خطبہ دے رہے تھے، تو ایک شخص نے پوچھا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرے پاس۔ اس پر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ آپ کو میرا ایک بندہ ملے گا جو 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر موجود ہے، یعنی جہاں 2 دریا کا پانی ملتا ہے وہاں موجود ہے، جسے میں نے اپنے علوم میں سے ایک علم عطا کیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ملنے کی خواہش کی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے ساتھ ایک مردار مچھلی کو لے لیجیے اور 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر جائیے، اور جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے وہیں آپ کی ملاقات اس بندے سے ہوگی۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایک خادم کو ساتھ لیا اور مری ہوئی مچھلی کے اوپر نمک لگا کر تھیلے میں رکھا اور ساتھ لے کر سفر پر نکل پڑے۔ جب وہ چٹانی علاقوں میں پہنچے تو اس تھیلے کو ایک چٹان کے اوپر رکھا تو اچانک وہ مچھلی زندہ ہو گئی اور جھرنے کے ایک راستے کے ذریعے ندی میں چلی گئی۔ جس جگہ وہ مچھلی گم ہوئی اسی جگہ موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات اس بندے سے ہوئی جس کا نام خضر علیہ السلام تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ مچھلی جو مردہ تھی وہ زندہ ہو کر اس دریا میں کیسے چلی گئی؟ لہٰذا امام ابن کثیر اور طبری جیسے جلیل القدر مفسرین کا قول ہے کہ جس چٹان پر موسیٰ علیہ السلام نے اس مچھلی کو رکھا تھا اس کے نیچے آب حیات کا چشمہ تھا، اور اسی پانی کے چھینٹے پڑنے کی وجہ سے مچھلی زندہ ہو گئی تھی۔ اسی طرح ایک لاطینی سیاح جان مینڈیول کی کتاب دا ٹریول سورس جان مینڈیول میں بھی چشمہ حیات کا ذکر ملتا ہے، جس کے مطابق ہندوستان کے دکشنی علاقوں میں موجود کولام یعنی
मालाबार की खाड़ियों में बहुत सारे पहाड़ हैं और उसी जगह पर आब हयात का वो चश्मा मौजूद है। अपनी किताब में जॉन मैंडेविल ने लिखा है कि सफ़र के दौरान जब वो कोलाम के इलाकों में पहुंचे तो वहां उन्हें एक ऐसा कुआं मिला था जिसमें अलग अलग मसालों की खुशबू आती थी और वो खुशबू हर घंटे बदल जाती थी। आसपास रहने वाले लोगों के मुताबिक इस कुएं के पानी से बीमारियां ठीक होती थीं और इसका पानी पीते रहने से इंसान बहुत लंबे वक्त तक जवान बना रहता था, जिसे विल ऑफ यूथ कहा जाता था। 11वीं सदी में आब हयात की कहानियां फिर से तब मशहूर हुई जब साल 1165 ईस्वी में प्रिस्टन जॉन ने बाज़नदीनी बादशाह को एक खत लिखा जिसमें उन्होंने अफ्रीका के एक इलाके का जिक्र किया था। उनके मुताबिक इथोपिया के करीब एक वाटर ऑफ फाउंटेन यानी चश्मा था जिसके पानी में यह खासियत थी कि उसमें नहाने वाले शख्स की उम्र 30 की हो जाती थी, चाहे वो कितना ही बूढ़ा क्यों ना हो। ईसाइयों की किताब यूहन्ना के मुताबिक जो शख्स भी आब हयात के उस चश्मे में दाखिल होगा उसके जिस्म में मौजूद हर तकलीफ और हर जख्म ठीक हो जाएगा। जबकि एक नज़रिया ये है कि आब हयात ज़ेरे ज़मीन यानी अंडरग्राउंड दुनिया में मौजूद है। कई रिसर्चर्स ने ज़ेरे ज़मीन को खोजने के दावे भी किए हैं, लिहाजा मुमकिन है कि आब हयात ज़मीन के अंदर किसी जगह पर मौजूद हो और ताक़यामत उसे इंसानी नज़रों से छुपा दिया गया हो। हालांकि मेरे दोस्तों, आब हयात को लोग किस्से और कहानियों के अलावा कुछ नहीं समझते और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि आब हयात का जिक्र ना तो कुरान की किसी आयत में है और ना ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की किसी रिवायत में है। आब हयात के बारे में यही जानकारी किताबों में मिलती है, जबकि असल हकीकत तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो मेरे दोस्तों, आब हयात की ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो समझ में आई या नहीं ये भी आप लिख कर इशारा कर सकते हैं ताकि हम आगे आपके लिए कुछ और आसानियाँ कर सकें। मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।